हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव टेस्ट देने वाली हूँ जो कि 13 मार्च और से लेकर 15 मार्च तक के लिए ही अवेलेबल है। आप सब इस मॉक को ज़रूर अटेम्प्ट करिए एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं हमेशा इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। द टॉप कोर्ट ऑल्सो agree to hear a separate PIL which has raised the issue of lack of safety measures in private schools across the country. The top court also agrees. Also I think top court जो है वो एक सिंगुलर है एंड उसके साथ प्लूरल मतलब प्लूरल लगा हुआ है अग्री, तो आई थिंक अग्रीज होना चाहिए। द टॉप कोर्ट अग्रीज ऑल्सो अग्रीज टू हियर। आई थिंक पहले ही में ही एरर है, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। नेक्स्ट, इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द फादर से ये है फादर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर वॉज सम गुड न्यूज़ फॉर देम दैट डे। अब दैट डे का हमको पता है टुडे, तो पहला तो गलत है और तीसरा भी गलत है, तो दूसरा और चौथे में से कोई आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? द फादर सेड टू द चिल्ड्रन देयर वॉज सम, और देयर वॉज तो होगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी डायरेक्ट में वॉज है, तो देयर इज सम होना चाहिए। नेक्स्ट, चैरिटी का अपोजिट, चैरिटी का मतलब तो कुछ डोनेशन दान वान करना है, तो इसका अपोजिट तो होगा स्टीलिंग। नेक्स्ट करते हैं मॉडेस्ट का क्या बताना है? मॉडेस्ट का सिनोनिम ही बताना है। ब्रेव हम्बल होना चाहिए इसका, जो बहुत ही हम्बल हो। एंड प्राउड एरोगेंट एक ही साउंड करते हैं, और ब्रेव मतलब करेजियस होता है, मॉडेस्ट मतलब बहुत सिंपल टाइप का हो, हम्बल हो। दैट इज द आंसर। माई फादर इज इन अ टीचिंग प्रोफेशन। माई फादर इज इन अ टीचिंग प्रोफेशन। माई फादर इज इन टीचिंग, पहला तो गलत है। माई फादर इज इन अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। माई फादर इज इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। माई फादर इज इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। आई थिंक आ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग होना चाहिए या नो इम्प्रूवमेंट, मैं डाउट है मुझे, मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। नेहा विल गिव यू अ गिफ्ट इफ़ यू कंप्लीट हर वर्क इन नेक्स्ट 2 आवर। हाँ, इफ़ मतलब मैं तुम्हें गिफ्ट देगी अगर, इफ़ मतलब अगर। इसमें नो इम्प्रूव बताना है। हाँ, द डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर। अब चूंकि आई थिंक स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो लाइज एक द डिसीजन है, द डिसीजन लाई इन द हैंड्स। आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट होगा बिकॉज डिसीजन सिंगुलर है, एक डिसीजन की बात कर रहा है, स्टूडेंट्स पे नहीं लगेगा, तो नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। ईट एवरीवन सॉल्ट, इसको बाद में करते हैं। होस्टाइल को ऑपोजिट बताना है। होस्टाइल मतलब झगड़ालू टाइप का होता है, एलियन, हेटफुल, जेंटल। स्पेलिंग बताना है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। डायलॉग की स्पेलिंग, पहला तो पहला गलत है और तीसरा भी गलत है, इसका आंसर दूसरा वाला होगा, डायलॉग। अरुण लाइक्स टू ईट, स्लीप एंड रीडिंग। ईट, स्लीप एंड रीडिंग, अब रीड ही होना चाहिए, थर्ड गलत है। वियर्ड मतलब बहुत ही वेक टाइप का हो, ऑपोजिट बताना है। यूजुअल, ऑफुल, क्रीपी, फियरफुल। आई थिंक ऑफुल मतलब होता है कि जो बहुत ही और टाइप का हो, मतलब एस्टॉनिशिंग। क्रीपी, फियरफुल, आई थिंक यूजुअल होना चाहिए इसका। एंटोनियम बताना था। अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, डिक्शनरी। बुक्स never have deserted, books never, अब आर नेवर हैव डेजर्टेड। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, आर पी क्यू से। बुक्स नेवर डेजर्टर्स इवन व्हेन ऑल फेयर वेदर्ड फ्रेंड्स। हाँ, क्यू पी आर यही है, पढ़ लेते हैं। बुक्स क्यू पी आर में, बुक्स नेवर डेजर्टर्स इवन व्हेन ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स हैव डेजर्टेड अस। नेक्स्ट, due to increased number of layoffs in the industry, the sword of Damocles is always hanging over the, I think this is something जिसको बोलते हैं ना constant, वैसे तो इसका मतलब थ्रेड से रिलेटेड होता है, बट अब थ्रेड ऑफ फिजिकल हार्म तो होगा नहीं बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में कोई फिजिकल हार्म तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब होता है कि लाइक I think strict rules and regulation, constant threat. I think constant threat होना चाहिए मेरे ख्याल से।
आई थिंक इसको मैं मार्क पर रिव्यू रखती हूँ. वन हु गोज टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री, इमिग्रेंट बोलते हैं. इमिग्रेंट जो बाहर से अपने देश में आता, मतलब इंडिया में जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो उसको इमिग्रेंट बोलेंगे, और हम बाहर जाएंगे तो इमिग्रेंट है. लूसिड मतलब क्लियर होता है, तो इसका क्लियर. नेक्स्ट है विजिलेंट, मतलब बहुत करेजियस टाइप का होता है. इसका क्या बताना है? एक्सप्रेसिव. केयरलेस तो होगा नहीं. इम्पल्सिव, वॉचफुल, इनअटेंटिव. पहला और लास्ट तो गलत हो गया है. इम्पल्सिव और वॉचफुल दोनों मतलब अलग ही, मुझे ऐसा लगता है इम्पल्सिव होगा इसका. दे क्लेम टू हैव फेस 30 वेबसाइट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कंट्रीज. दे क्लेम टू हैव डिफेस्ड. आई थिंक डिफेस का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो सेकंड में गड़बड़ी है. नेक्स्ट 54 नंबर, ग्रैटिट्यूअस का सिमिलर मीनिंग बताना है. पजल्ड, पजल्ड, डेप्लीटेड और रिपीटेड और अननेसेसरी. आई थिंक अननेसेसरी होना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से इसका आंसर अननेसेसरी होना चाहिए, या फिर आई थिंक अननेसेसरी ही होना चाहिए इसका. आई थिंक सो. मेरे ख्याल से सही है ये. अब ये कहते हैं इंडिपेंडेंस डे इज डैश इज सेलिब्रेटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. द national flag hoisting ceremony is also observed in schools, colleges, societies, government offices. Buildings are decorated by tricolor lights. All these events dash show a feeling of all these events show a feeling of patriotism in our heart. The feelings of oneness get blossomed. Enmity competition तो होगा नहीं. Oneness get blossomed in the heart of all the people of the country. This motivates our people, both young and old, to come forward and contribute towards the nation. ठीक है. Yes, अब मैं जल्दी से, पहले तो मैंने जो छोड़ा था वो देख लेती हूँ. इस कौन सा इडियम छोड़ा था? ईट एवरीवन सॉल्ट. तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? टू बी अनफेयर टू ऑल. आई थिंक ये तो नहीं होगा. टू बी एनीवन्स गेस्ट, टू बी फ्लेक्सिबल, ईट लॉट ऑफ. पहला और आखिरी तो एलिमिनेट हो चुका है. टू बी एनीवन्स गेस्ट, आई थिंक यही होना चाहिए इसका. मार्क पर रिव्यू रखती हूँ. अब मैं जल्दी से जीके पे आती हूँ. रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, जो पूना पैक्ट, आई थिंक पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पूर्ण स्वराज, आई थिंक पूर्ण स्वराज तो था, लाहौर सेशन से रिलेटेड था, तो लाहौर लगाकर मैं नेक्स्ट करती हूँ. बहमानी मॉन्यूमेंट्स ऑफ गुलबर्गा कर्नाटका, आई थिंक नगाड़ा डेक्कन से कुछ सिख तो होएगा नहीं. ममलूक और आई थिंक नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. गुलबर्ग मैं वो करती हूँ. ड्रम इज बीटन इन अ वैक्यूम एंड वी आर अनेबल टू हियर इट. दिस इज बिकॉज sound cannot travel in vacuum. Simple answer. Which of the following diseases caused by protozoa parasite leishmania? लेशमेनिया जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस. लेशमेनिया आई थिंक नहीं, स्लीपिंग सिकनेस से तो से फ्लाई होती है. लेशमानिया आई थिंक लेशमानिया जो होती है काला आजारी कॉज करता है, मतलब काला आजार इससे होती है, इस बीमारी को बोलते हैं. एनपीएस के बारे में करेक्ट, मैं इसको स्किप करती हूँ. विच इज़ कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड. इंडिया की मिक्स्ड इकॉनमी है. विच ऑफ द फॉलोइंग तरंग मेल आई थिंक मध्य प्रदेश का है. वहाँ पे मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज़ मध्य प्रदेश या फिर गोवा में. मेरे को डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे गोवा भी लग सकता है, और मैं गोवा लगा के मार्क पर रिव्यू रखती हूँ. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज इन्वेंटेड बाय. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हेनरी मोजले ने करी थी, और मेंडलीव ने तो पुरानी वाली करी थी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल. वेदा विच डील्स विथ रिचुअल्स. सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद. थिंक यजुर होना चाहिए इसका. यज्ञ से रिलेटेड है तो यजुर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड ऐप मोर इन वो. आई डोंट नो दिस, तो मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ. आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड न्यू एग्जीक्यूटिव. नहीं पता
नेक्स्ट करते हैं। निज़ाम सागर डैम, निज़ाम 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 आई थिंक आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम डिफीटेड, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। आर्टिकल डीड डील्स विद द ओथ ऑफ अ गवर्नर। ओथ ऑफ अ गवर्नर 158 है, रिलेटेड है 158। This is something that has mass and occupies space. Matter is something that has mass and occupies space. गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। So next, one atomic mass 1.66 into 10 की पावर -27। अब भाई 1 डाल्टन, अब 26 है, अब मैं उसको 1 आई थिंक 27 है मेरे ख्याल से, 27 ही है। मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको। चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमिटी, स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम? आई थिंक आई डोंट नो दिस, मैं नेक्स्ट करती हूँ। इकॉनमी मेरी वीक है। सीटाडेल्स हैज़ विदाउट अ सीटाडेल, चाहनदारों में ही है, ऐसा कुछ है। द डे आई बिकेम अ रनर, अरविंद घोष तो जी तो नहीं थे, और शशि थरूर, अरविंद घोष। द डे आई बिकेम अ रनर, आई थिंक ये तीन तो मुझे, अरविंद घोष, अरुंधति रॉय, शशि थरूर तो नहीं, मैं इसमें एक वाइल्ड गेस लगा रही हूँ सोहनी चट्टोपाध्याय पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इंक्लूड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? आई थिंक होयसला टेम्पल्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मार्क पर रिव्यू रखती हूँ। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, नहीं पता। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन? कौन सा ओशन करंट है इंडियन ओशन? कैनरी तो आई थिंक कनाडा से रिलेटेड है। फ्लोरिडा करंट भी नहीं होना चाहिए। कोरली करंट और अगुथास में डाउट है। कुरली करंट, आई थिंक कुरली करंट जो है वो कहाँ पे हो सकता है? कुरली करंट, आई थिंक कुरली करंट ही होगा, बिकॉज ये जापान में होता है, इंडियन ओशन के पास, आई थिंक सो। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक होता है, इसका तो मुझे पता है, तो एन फ्रैंक है। अब आई थिंक काफ़ी टाइम लग गया, अब जल्दी से रीजनिंग पे आते हैं। पहला स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। असर्टेन, इसको भी स्किप करते हैं। अब ये देख लेते हैं क्या मीनिंगफुल ऑर्डर। रिवर, ओशन, पॉन्ड, सी, लेक। 5 लेक के बाद रिवर, हाँ सही है। रिवर के बाद नहीं, गलत। 3 देखते, पहले पॉन्ड आएगा, ताला पॉन्ड, फिर पॉन्ड के बाद क्या आ सकता है? लेक आएगा, आई थिंक 3 के बाद 5 होना चाहिए, फिर रिवर आएगी, फिर सी आएगा, फिर ओशन। ओशन सबसे आखिरी में होगा। 4 2 तो होगा, 4 के बाद 2, 2 ऑप्शन है, और 3 1 5 पहले पॉन्ड है, फिर रिवर है। नहीं 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 नहीं, 3 5, रिवर से तो पहले ही लेक आ जाएगा। मिरर दिस, तो दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। पहला और चौथे में से देखते हैं, कोई एक आंसर ही है। आई थिंक पहला वाला ही आंसर है, फर्स्ट वाला ही आंसर है, हाँ। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। सम बग्स आर बर्ड्स, कुछ जो बग्स हैं वो बर्ड हैं। एंड ऑल बर्ड्स आर फ्रूट, सारे बर्ड्स फ्रूट हैं, तो ऑल फ्रूट्स आर बर्ड्स गलत, एंड सम ऑफ द बग्स आर फ्रूट्स ट्रू, सेकेंड ही सही है। बाद में करेंगे इसको। अब ये देखते हैं क्या कह रहा है। 25 इंटू का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड का मतलब +7, माइनस का मतलब इंटू 10, और इंटू का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 5 + 7 इंटू 5, 35 + 5 40। नेक्स्ट, ये बताना है ये इधर क्या, एरो देखते हैं। एरो पहले डाउन था, फिर इधर आया, फिर ये ऊपर गया, आई थिंक इस साइड होगा, तो दूसरा तो एलिमिनेट हो चुका है। पहला, तीसरा और चौथा में कोई एक है। अब सर ओवल देखते हैं, ये यहाँ गया तो ओवल इस साइड होगा, तो ओवल भी ठीक है।
एंड नाउ व्हाट वी हैव टू सी, अब कौन सा डिफरेंस देखना है, सर्कल देखते हैं। सर्कल पहले यहाँ था, फिर ये गया, फिर नीचे आएगा। पहला गलत है, तीसरा ही सही है। संक्रांति आंध्र प्रदेश की है, मतलब आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल संक्रांत है। तो फेस्टिवल है तो ओणम केरला का है, बाकी सब तो संक्रांति केरला में ओणम मनाया जाता है। क्रिश्चियन तो एक तरीके से कम्युनिटी हो गई। आई थिंक 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होगा, बस दो का डिफरेंस है, मतलब 36। ऑल कार्पेट्स आर स्कॉलर्स, सारे कार्पेट स्कॉलर्स हैं। ऑल स्कॉलर्स आर ट्रिप एडवाइजर्स, नो हैट इज अ ट्रिप एडवाइजर, तो नो ट्रिप एडवाइजर इज अ स्कॉलर, बिल्कुल गलत। ऑल कार्पेट्स आर ट्रिप एडवाइजर्स, ऑल कार्पेट्स आर बिल्कुल सही है, सेकंड सही है, तो सेकंड सही है। सम ट्रिप एडवाइजर्स आर स्कॉलर्स, सम ट्रिप एडवाइजर्स आर स्कॉलर्स, थर्ड भी सही है। नो कार्पेट इज अ हैट, बिल्कुल सही, फोर्थ भी सही है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्या है, इसको फोल्ड करने पे ऑप्शंस ही देखते हैं। पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा है HIJJKL LMNNOP, पी से स्टार्ट होगा। फिर आई थिंक क्यू से, पी से स्टार्ट होगा, और फिर ये इससे 2 कदम पीछे जाएंगे तो KLM PK। अब OPQRSTU ब्लू। अब देखते हैं ABCD, एक सेकेंड, U है 21 15, और ये 9 है, ये 5 है, 4 6 6 15 6, एक सेकेंड, 5 9, अच्छा ए होगा बिकॉज ये वॉवल्स हैं, AEIOU, APKA। ये बाद में करते हैं, इसका एम्बेडेड बताना है। सो ये वाला जो है दिस, ये कहाँ गया, दूसरा ऐसे है, ये है, यही है। देख एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इधर क्या तिरछी लाइन गई, ऐसे लाइन गई, फिर नहीं, एक सेकेंड, ये तिरछी लाइन गई, दिस इज द लाइन, ये लाइन तिरछी लाइन, तो ऐसे क्या, लास्ट तो नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में ही होगा। दिस, ये ऐसे गया, इधर गया, जो भी है वो तिरछी लाइन में ही है सब कुछ। जस्ट अ सेकेंड, हाँ लास्ट ही है, सॉरी, ये देखिए ये बन रहा है, ये ऐसे और ये आगे लास्ट। 2 और 4 में देखते कौन सा बड़ा, BREAD BRI, ई पहले आएगा तो 2 पहले आएगा, तो दूसरा और पर 2 के बाद 4 आएगा। अब देखते हैं 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, BRI या BROOI, 2 4 3। ये इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं क्या कहता है। एज पर एस इज द, एस जो है वो पी की वाइफ है, मतलब एक तरीके से ये बताना है, पी हस्बैंड है, तो एस प्लस क्यू, एस इज द फादर, पहला तो नहीं होगा बिकॉज एस जो है वो फीमेल होनी चाहिए, तो एस प्लस क्यू तो नहीं होगा। पी प्लस क्यू देखते हैं, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का फादर है, क्यू इंटू आर, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, का भाई है, आर डिवाइडेड बाई पी, आर डिवाइडेड बाई एस, आर इज द डॉटर ऑफ एस,
आर एस की डॉटर है तो जाहिर सी बात है, तो पी एस एस इज़ द वाइफ ऑफ, सेकेंड में ही प्रूव हो गया है। नेक्स्ट करते हैं। फीवर ओरिजिन ट्री क्लाउड, एप्पल ओरिजिन ब्राउन क्लाउड। क्या बताना है? एप्पल बताना है। एप्पल ओरिजिन ब्राउन क्लाउड है और फीवर ओरिजिन, ओरिजिन कॉमन है तो ब्राउन होगा इसका, बिकॉज ओरिजिन का तो क्लाउड है तो एप्पल का ब्राउन होगा। 1 सेकेंड, यही है ना? हाँ सही है। 15 और 14, 45, 40, देखिए 40 माइनस 15 कितना होता है? 25, और 25 इंटू 7 है ये। वैसे ही क्या 30 माइनस 11 होता है? 19, 19 7 जा, अच्छा ओके फाइन। तो 7 का मतलब 7 का एक तरीके से, तो पहला तो 7 का मल्टीपल है नहीं, ये दूसरा ही वाला 7 का मल्टीपल है। 25 माइनस 12 13, 13 7 जा 91। क्या बताना? हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर डॉक्टर्स नॉर आर्टिस्ट, मतलब या तो ये वाला ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों ना, मतलब सर्कल हो सकते हैं, तो ट्राइंगल भी ना हो। हाउ मेनी डॉक्टर्स, हाउ मेनी, एक सेकेंड, हाउ मेनी प्लेयर्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्कल ही हो प्योर और कुछ ना हो। तो 35 और 25 यही दो इकलौते हैं, बाकी सब तो मिले। 35 प्लस 25 60। पर्जी क्या बताना है? अ वर्ड इज गिवन, a word is given below, a word is given followed by 4 other words out of which one such word cannot be formed। अच्छा एक सेकेंड, enervator, देखिए पर्सिवरेंस में टी तो कहीं नहीं आ रहा है तो पहले ही वाला ही गलत है जो नहीं बन सकता है। क्या बताना है? इसको इंटरचेंज करना है, विल नॉट बी करेक्ट बताना है। माइनस को इंटू से, तो 5 इंटू 6 माइनस 3 प्लस 4, 34 माइनस 3 पहला तो सही है, तो नेक्स्ट देखते हैं। 11 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, तो 11 प्लस 6 माइनस ये 4 हो जाएगा 12। 11 माइनस 6 दैट इज 5, दूसरा भी सही है। 7 माइनस 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, 7 माइनस 8 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 7 19, 19 माइनस 8 11। तो आखिरी बचा, देख लेते हैं फिर, वैसे आखिरी होना चाहिए आंसर। 7 माइनस 2 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, 7 माइनस 2 प्लस 3 4 जा 12, तो 7, नहीं लास्ट वाला ही गलत है। QRTUJK YXYZ, अब O है, OPQ QRSTGHIJVWXY, OPQ पहला ही वाला गलत है। अब हम जल्दी से देख लेते जो जो छोड़े थे। हाँ P का क्या है? P इज 16 1 22 5। F का क्या है? 6 24। D का क्या है? D का 4 है एंड T का क्या है? 20 है। तो ये कैसे होगा? आई थिंक 16, नहीं 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 सॉरी, 16 और 24 बन नहीं रहा। B का X 16 प्लस 10 है, बाद में करते हैं इसको, सेकेंड देखते हैं। There are certain number of people sitting in a row facing north. P is north. P is immediate neighbor of both P and T. B और T के बगल में P है, immediate neighbor। अब P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, ठीक। R is an immediate neighbor of both T and Q. T और Q का immediate neighbor, अच्छा एक सेकेंड 1 सेकेंड, P बीच में आएगा, V और T का है, और R है T और Q का, ठीक। नेक्स्ट है V is at the extreme end. V इज एक्सट्रीम राइट एंड, मतलब राइट मेरा यहाँ है तो V यहाँ पे है, और V अगर यहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड, V इज एट द एक्सट्रीम एंड R इज, P इज द नेबर ऑफ बोथ, तो यानी ये P होगा ये T होगा, ठीक, और ये R होगा ये Q होगा। बन गया 2 3 4 5।
फिर क्या कहता है, देर ओनली 2 पीपल इन द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में 2 लोग हैं. इफ नो अदर पर्सन सीटिंग, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड? 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7, 7 है टोटल. नेक्स्ट, स्टार्टिंग क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 70 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ का 70 मीटर मतलब ऊपर जा रहा है 70. देन शी टेक अ राइट, अब मेरा अब नौ इसका राइट तो ये होगा 50. शी अगेंस्ट टेक अ राइट टर्न, अब राइट क्या होगा, ये इधर होगा 70. इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इट विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग से ईस्ट है 50 मीटर ईस्ट, 50 मीटर ईस्ट. 6 boxes of different food items are kept in a row on the dining table. ठीक, 6 boxes हैं टोटल. A box with toffees are kept at one end. ठीक, एक एंड मतलब 1 2 3 4 5 6 है, टॉफीज का मान लीजिए बॉक्स यहाँ पे है. देयर 3 boxes kept between the box of with toffee and chocolate, मतलब 2 3 चॉकलेट यहाँ पे हो गया. The box with ice cream is not kept with toffee box of fruit, मतलब यहाँ नहीं हो सकता. Cookies and pancake box are kept with ice cream box. Cookies and pancakes मतलब आइसक्रीम कुकीज पैनकेक्स ऐसा टाइप का होगा कुछ. आइसक्रीम इज नॉट केप्ट विद टॉफी बॉक्स एंड फ्रूट जैम, तो ये क्या है, कुकी चॉकलेट था, तो फिर या तो ये कुकीज़ अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो आई थिंक कुकीज़ यहाँ पे है तो आइसक्रीम यहाँ, पैनकेक्स यहाँ पे हुआ. और क्या कह रहा था, बॉक्स विथ आइसक्रीम इज़ नॉट केप्ट विथ टॉफ़ी बॉक्स और फ्रूट जैम बॉक्स, तो फ्रूट जैम बॉक्स यहाँ होगा. ठीक, बन गया. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट द एंड, टॉफ़ी बॉक्स और फ्रूट जैम, तो इज एट एन एंड फ्रूट जैम. हेल्थ, ये जी एच 7 8 5 1 12 20 और 8, 20 और 8. सी का कितना होता है 3, जी 5 6 7 10, फिर 10, फिर 22 और फिर ये कितना था, ये 8 था और ये 12, सॉरी 14 हुआ. 8 3 20 27 होता है. एफ जी एच 15 21 18 19 और 5. अब मुझे ये पता है यहाँ पे 22 यानी 15 और 12 होना चाहिए, 20 का 7 यानी 19 और 8, तो बीच में आना चाहिए, बट ऐसा कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सो चेंज ऑफ प्लान. 5 3 8 10 1 10 12 8 -3, टफ वन. नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का क्या है, EF6 9 PQR 18 19 और 20. इसका क्या बन रहा है 7, फिर बन रहा है इसका 9, फिर आई थिंक ये 19 है, फिर 19 है, फिर 21 है. 6 का 7 9 ऐसे रहेगा, 18 का 19 19. अच्छा, आई थिंक FIRST ये और ये सेम रहेगा, बाकी सब एक एक बढ़ रहा है, यानी B का C हो जाएगा, यानी B का 2 है तो 3 हो जाएगा, फिर A 5 ही रहेगा, तो पहला ही ऑप्शन है. फिर 20 हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन है. तो मैथ्स आते हैं, बाद में देखेंगे. A number exceeds 1/6 by 30. What is a number? A number exceeds 1/6 by 30. Exceeds its 1/6. अच्छा, मतलब n + n/6 30 है, ये कह रहा है ना. exceeds its 1/6 by 30, 7n/6 30 है, तो n would be 180.
बाई 7 नहीं, एक्स नंबर एक्सीड्स इट्स 1/6/30। एक सेकेंड, आई थिंक ये माइनस होगा, तो ये 5 होगा, 6 तो ये 6 या 36, तभी तो 36 -6 सही है, 6 + 30 होता है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच नंबर इज कम्प्लीटली, अब ये देख लेते हैं, जैसे 6 3 8 ए 4 3 5 6 3 9 8 17 4 21 3 24 5 29 29 प्लस क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल, लीस्ट 1 ही होगा, 1 30 डिविजिबल बाई 3 है। नेक्स्ट करते हैं HCF ऑफ 6 3 4 5 और 2 1 6 0। अब इसका HCF बताना यानी हाईएस्ट, तो मैं ऐसे मैं देख के तो नहीं बता सकती, बिकॉज 27 से 216 27 7 27 8 5 270, देखिए 270 तो नहीं हो सकता बिकॉज 6 3 4 5 डिविजिबल नहीं है। 135 भी आई थिंक 135 जो है 216 सॉरी 2160 डिवाइडेड बाई 135 करेंगे भी, तो अगर मैं 15 9 सा, वैसे ये डिविजिबल नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं होगा, नहीं है, 135 भी नहीं है, बट 15 ही है इकलौता जो इसका हो सकता है, बिकॉज 45 भी जहाँ तक नहीं ही है। सॉरी 2160, 5 9 सा 5 4 सा 5 3 जा 2 जा, और ये अगर मैं 9 4 सा 36 हो सकता है, हो सकता है, नहीं 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 45 हो सकता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 6 3 4 5 डिवाइडेड बाय 45 करें तो 5 9 जा, या बल्कि 9 5 जा 705, तो 45 आंसर है इसका। 135 नहीं होगा बिकॉज 2160 डिवाइड 135 करेंगे तो 9 15 जा हो जाता है, फिर 9 2 जा 18 9 2 जा 18 36 2 40 3 5 जा, एक सेकेंड मुझे डाउट हो रहा है, ये भी है क्या 135 3 5 जा 3 18 16 जा, जरा एक सेकेंड, 6 3 4 5 को 135 से डिवाइड करो, 15 9 जा 7 जा 0 जा 5 जा, 3 5 जा, या बल्कि 5 3 जा 1 4 1 डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो 135 है। अच्छा हुआ मैंने कर लिया, वरना मैं फालतू क्वेश्चन गलत करती हूँ। 6 3 4 5 डिविजिबल है 47, तो नेक्स्ट करते हैं इसको। Seats for engineering, management and science in a university are this: engineering, management, science 7 8 और 9। न्यू रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट 7 से 120, अगर मैं इसको 700 मान लूँ ऐसे रैंडमली, तो इसका 20% मतलब 840 हो जाएगा, 30 मतलब ये हो जाएगा एक तरीके से 1040, और 60 144 हो जाए 1440 हो जाएगा। तो 0 0 0 कैंसिल, 84 14 एक सेकेंड, 42 21 21, फिर 4 से जाएगा 20 26 2 से 6 और फिर ये 36 सी वाला। फोर्थ proportion तो दिस 14/6 28/x 2 जा 12
12, बाद में करते हैं इसको। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 21, अच्छा एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, अच्छा ये 3 का 7 है, फर्स्ट 2 का 5 है और लास्ट 2 का 8 है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, अफेक्ट लगाते हैं। तो ये 7 + 2 -2 है, -2 है, और ये कितना है -1 +1 है। तो -4 + 2 कितना हुआ, 4 माइनस का 2, ठीक, माइनस का 2, बल्कि इसको मैं बेसिक से कर लूँ तो ज़्यादा सही है। जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज इसमें इफेक्ट से a + b + c 21 है, a + b जो है वो 10 है, और b + c जो है वो 16 है। तो b + c तो यहाँ से a आ जाएगा 65, a + b से c आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे तो 0 1, और b कितना आ जाएगा 6। आई थिंक यही होगा। b + 6 कितना है, 16 है, 16 मतलब a 5 आ जाएगा तो 5 है, ठीक। फिर a + b 10 है, तो 10 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11, और ये 5 5 5 10 11, सॉरी मिस्टेक। द 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर मान लीजिए 10x + y है, मतलब इज 7 टाइम्स x + y। तो 10x - 7x 3x, और y - 7, यानी ये हो जाता है 10x + y = 7x + 7y, ठीक। तो ये 3x = 6y, x = 2y, ठीक है। अनदर नंबर दैट इज फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट 10y + x is 18, 10, just a second, 10y + x is 18 less than 10x + y - 18, ठीक। तो तरीके से 10 9y - 9x = -18, तो x - y 2 है, जिसमें से हमें पता है कि 2y - y जो है 2 है, तो y 2 है, तो x कितना हुआ 4, 4 मतलब ओरिजिनल नंबर कितना हुआ 42। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस इन 4 years, प्रिंसिपल बताना है। 72 1 + 15 4 = 60/100, 16/10, ठीक। अब 4500, तो 45,000 आंसर। नरेश डिपॉजिट सम ऑफ दिस सेट कंपाउंडेड एंड 10% का सक्सेसिव कितना होता है, 10 + 10 + 10 × 10/2 यानी 100 सॉरी, तो ये हो जाएगा 21 होता है। तो एक तरीके से क्या बताना है हमें, 21% सक्स कंपाउंडेड आफ्टर 2 years, तो अमाउंट बताना है। तो एक तरीके से पहले इस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका, 21/100 × 10,000, 2100 होगा, बस 10,000 जोड़ दो तो 181 आ जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड ये भी बाद में करते हैं। सेल्समैन कमीशन इज 27%, कमीशन इतना है। हाउ मच गुड विल बी अर्न बाय सेलिंग, हाउ मच मनी विल बी अर्न बाय सेलिंग गुड्स वर्थ ₹8100। अब 27% उसका कमीशन है, यानी कितना वो कमा लेगा, 27, बाद में करते हैं इसको। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना, मतलब 25 + 15 - 25 × 15/100, 25 40 माइनस 20 15 5 से 75 कैरीज 3.75 माइनस करते हैं, 9 - 3 6 36.25। अब 36.25 + 10 कितना होता है 46.25,
माइनस इनको करेंगे तो एक तरीके से 36.25 इंटू 3.625 -2 टू 42.52 समथिंग, मतलब 42.6 आएगा। देखिए आर और के ने 1 और 2 का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख और 10,000 और 20,000 है ना, तो 1 और 2 हुआ इन्वेस्टमेंट है 2 साल के लिए, तो प्रॉफिट भी 1-2 का ही होगा। ये टाइम सेम है तो प्रॉफिट भी 1:2 ही होगा। पर ये देख लें। हाँ, लिस्ट प्राइस ऑफ एन कमोडिटी ऑफ एन आर्टिकल इज 200 रुपये MP है 200, एंड ही परचेज एट सेलिंग प्राइस, वो मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का सेलिंग प्राइस उसका 150 हुआ। वन डिस्काउंट 10% है, तो पहले तो इसका अगर ये 10% है यानी 20 रुपये, मतलब 180 पहले डिस्काउंट माइनस करने पे हो गया। दूसरा कितना था, 30, तो 30/180 इंटू 100, 16.67। पुलिसमैन फॉलोज अ थीफ। अच्छा, पुलिसमैन पुलिसमैन और थीफ 10 और 8, ठीक, 10 और 8 600/2 इंटू 5/18, 5 2 10 कैंसिल, 6 ये सेकेंड्स है, मिनट्स में करना है तो डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, 18 मिनट। अ पाइप कैन fill a sump with water in 2 hours बिकॉज लीक इट। देखो, फिल करने में उसको लगता है 2 घंटे और अनफिल करने में कितना लगेगा, 3 to 6, 8/3, LCM कितना होगा, 8 होगा, 4 3, ठीक है। ओके, लीक कैन ड्रेन ऑल वाटर इन अ सम्प इन, एक सेकेंड, बिकॉज ऑफ अ लीक, अच्छा F + L इतना है, तो L कितना होगा 1, 8 घंटे। डेली वेज ऑफ अ मैन, वुमेन का डेली वेज 4:3 है, 15 मैन 25 वुमेन 5400 काम करती, मतलब 15 इंटू 4 प्लस कितना है ये 25 है, 25 इंटू 3, 15 4 60 और 75 130 मतलब 5400/135 ये आएगा। मतलब एक तरीके से इस, अगर मान लीजिए x है तो ये x की वैल्यू आएगी। अभी मैं काटती नहीं हूँ। क्या बताना है, 1 मैन मतलब मैन प्लस 5 वुमेन, यानी मैन है 450 मतलब इंटू 19 करना है एक तरीके से। मुझे एक ही आंसर दिख रहा है 760, जो कि 19 का मल्टीपल है, बट मैं इसको करती हूँ। हाँ, तो पहले 15 9 15 जा 600 जा, और ठीक 19 4 760। नेक्स्ट करते हैं, इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 120, अगर एक एंगल 120 है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अदर, इसका बताना, मतलब ये जो होता है वो होता है 90 + 120/2, तो 60 150 आएगा। नेक्स्ट करते हैं 16th, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज दिस, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फेयर, क्यूब का इतना है, यानी उसकी डायगोनल क्या होगी 5 6√3, तो स्फेयर जो होगा स्फेयर की ये डायमीटर हो जाएगी। तो हमको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ 4/3 πr³, तो रेडियस कितनी होगी 2.8√3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू r, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 3√3। अब भाई करना पड़ेगा, 1 2 3 7 4 जा 3 से 3 कटा, और फिर देखते हैं कितना बचा। अब
लिख लेते 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 28 इंटू √3। 1000 तो नीचे है, वो मैं बाद में इसको डेसिमल में आ जाएगा। तो 4 4 जा 16 और 16 इंटू 22 करेंगे तो ये 16 इंटू 22 32 352 इंटू 28। अब 28 करते हैं, 352 इंटू 28 और 28 टू 56 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, फिर इंटू 28 करते हैं। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो रहा है। 28 6 जा 28 6 8 6 आएगा, फिर ये 9 जा, फिर 8 में जाएगा 9 जाएगा 5, फिर ये 7 2, अब √3। अब ये √3 है, √3 कुछ होता है, इसकी वैल्यू 1.73 होती है। कुछ गड़बड़ कर रही हूँ या तो मैं, बाद में करते हैं इसको, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। DI आ गया है। What is the difference between the average number of appeared candidates and they have qualified from all cities? Difference बताना है, मतलब 25 30 45 12 5 5 10 2 12 3 3 6 4 10 1 11 और ये कितना था 1350 2500 39 और 850 0 850 0 1350 0 okay 9 1 10 8 18 5 23 23 26 carry 2 2 2 4 5 3 8। अब 112 माइनस 86 करेंगे तो आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, अब ये तो वो आ गया है, अब इसको माइनस कर देते हैं तो आई थिंक 26 आएगा 6 6 12 हाँ 2600। एवरेज बताना है कितना है 4, तो 650 आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से क्या है। अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 6 किमी स्टिल व्हाट एंड स्पीड इज दिस? डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम, फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन, अगर मान लेते हैं यानी डिस्टेंस d है x प्लस अपस्ट्रीम x माइनस 5 मतलब 6 माइनस 2 4 माइनस d बाई 8 इज 40 मिनट्स। 40 माइनस 40 बाई मतलब 2/3, 40/60 मतलब 2/3, तो d 8 2 माइनस 1 यानी 1 2/3 16/3। नेक्स्ट पुलिसमैन नोटिस्ड थीफ, ये पुलिसमैन है, ये थीफ है, डिस्टेंस है उसकी 300 मीटर। थीफ इज रनिंग एट 8, पुलिसमैन 9। ठीक, तो पहली बात तो डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट्स बाद कितनी डिस्टेंस होएगी? पहले तो वो पकड़ा कितने मिनट जाए पे, 3 मिनट बाद उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो एक तरीके से ये हो जाएगा 3 मिनट बाद मतलब डिस्टेंस अपॉन 9 1 इंटू, पहले तो इसकी रिलेटिव डिस्टेंस 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गई अपॉन 5/18 इज इक्वल टू 3 मिनट बताना 3/60 यानी d/5 इंटू 18 इज इक्वल टू 1/20 जा 4 जा, यही होगा शायद से। 3/60 टाइम होगा ना डिस्टेंस अपॉन, या फिर 3 मिनट्स, सॉरी माय बैड, जस्ट अ मिनट, ऐसे होगा शायद। 18d/5 इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 10 जा, d वुड बी 50, ठीक है, तो उनके बीच के डिस्टेंस 300 माइनस 50 यानी 250 मीटर। नेक्स्ट ओके, पहले ब्रैक, ये क्या है 56 माइनस 8 प्लस 9, तो ये तो ब्रैकेट वाला 57 मतलब 42 प्लस 57 प्लस 108, तो इसको प्लस करते हैं
70207, ठीक, अपॉन 9 है ना। तो ये एक तरीके से 23 जाएगा। 197 माइनस 23, 174 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, मैंने गलत किया है कुछ। ये है अपॉन 9, तो एक तरीके से 42 प्लस 57 होता है 99। तो ये 11 प्लस मतलब 108 प्लस 11 प्लस 108 करेंगे तो 119 होगा। 197 माइनस 119 तो 78 आएगा। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगुलर ट्राइंगल इज 6 टाइम, मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक, ये हाइपोटेन्यूज है विच इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस, तो मान लेते हैं ये शॉर्टेस्ट साइड है, तो h इज इक्वल टू 6 प्लस 2a। इफ थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस, मानते हैं ये, मान लेते हैं 2a प्लस 4 हो जाएगी। फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब या तो ऑप्शन से ही देख लेते हैं सेटिस्फाई कौन सा करेगा। अगर शॉर्टेस्ट साइड ए को मैं 4 मानूँ, 4 6 8 बनाता है क्या? 36 प्लस 4 6 8 तो नहीं बनाएगा, ठीक, क्योंकि नहीं होगा। यही देखते हैं 10, पहला अगर ए 10 है तो 24 और वो 26, यही सही है, ऑप्शन से करा था वो। अब पहले मैथ्स में जो जो छोड़े हैं वो देखते हैं। एलॉय ऑफ आयरन कार्बन और क्रोमियम 95% और 3% और 2%। अनदर एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन is only melted with the first, ये बाद में करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, हाँ अगर बताना है CI माइनस SI बताना है। 1 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन सर्टेन सम लेंथ, एनुअल रेट ऑफ 10% इस, मतलब ये जो होगा एक तरीके से जो CI होगा, ये तो इसके लिए यहाँ 5% है, 5% का सक्सेसिव, और इधर तो 10 ही है, तो पहले SI निकाल लेते हैं। P इंटू 10 इंटू कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, अपॉन 100, तो ये तो आ जाएगा P/10, ठीक। इसका निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा? 5 का सक्सेसिव कितना होता है 2 साल के लिए? 5 5 10 प्लस 5 इंटू 5/100 मतलब 10.25, तो एक तरीके से ये हो जाएगा 10.25 P/100। हाँ ये क्या था? ये एक तरीके से 10 P/100 था। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.25 P/100 इज इक्वल टू 25, तो 10,000 आंसर होगा। नेक्स्ट है सेल्समैन 20, कह रहा है कि सेल्समैन जो है वो 8100 का हम सेलिंग SP इतना है, कमीशन उसको 27% का मिला है, तो एक तरीके से 27% का अगर मिला है तो या तो ये हो, वैसे अगर इसका बहुत ही फैक्चुअल कैसे आ सकता है यार, आई डोंट, मतलब ये तो करेंगे SP कमीशन 620th नंबर क्या था? लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज दिस, तो क्यूब का डायगनल कितना होता है? A√3 होता है, यानी 5.6√3, जो कि स्फेयर का रेडियस हो, डायमीटर हो जाएगा, यानी उसका रेडियस क्या होगा? 2.8, रेडियस स्फेयर होगा 2.8√3 का लार्जेस्ट स्फेयर, तो उसका वो बताना है। 4/3 इंटू 22/7, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8, 3 इंटू √3, 0.4, 3 से 3 गया। अब भाई पाया, यहाँ तक तो ये ऐसे ही होना चाहिए।
या तो फिर कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। बाद में करते हैं इसको। या ऐसा कैसे हो सकता है ये? जहाँ तक मुझे पता है A√3 होता है। या फिर से करके देखते हैं। तो ये अगर रेडियस, एक सेकेंड, अच्छा लार्जेस्ट बताना, तो यानी 5.6/2 या तो करें तो यानी 2.8 हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8, 2 3 7 4 जा 4 4 16 16 4 4 जा। अब जैसे ये अब मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा। 4 4 16 16 22 का करा था जो होता है ये 352 इंटू 88 करेंगे, सॉरी 28, सॉरी 9856 पता था इनको, फिर 28 करेंगे 28, तो 8 फिर 6 जाएगा, 9 आएगा, 28 फिर 5 फिर 7, 28 9 7 फिर 2 जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको 3 से डिवाइड करते हैं हम। तो आई थिंक 3 से करें तो 9 पॉइंट समथिंग, 91 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आई थिंक पहला ही वाला होगा क्योंकि 91 तो आ रहा है, तो पहला वाला होगा। सिक्स बाद में करने से पहले जनरल अवेयरनेस जो छोड़े थे, सॉरी ये देखते हैं जो मैंने ये सब छोड़े थे। टॉप कोट ऑल्सो अग्री टू हियर, ऑल्सो अग्रीज होना चाहिए, तो सही लग रहा है। 5th क्या है, माई फादर इज़ इन अ टीचिंग प्रोफेशन। अब इसमें मुझे डाउट था, या तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। इज़ इन अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, इज़ इन अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। माई फादर इज़ इन द प्रोफेशन, या तो आई थिंक अ या द प्रोफेशन को स्पेसिफाई अगर करेगा तो द आई थिंक द करती हूँ मैं इसमें। द डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट, डिसीजन तो सिंगुलर है तो लाइज सही होगा। डिसीजन लाइज द थिंक डिसीजन लाइज ही सही है, सही है। एल या तो LIES, जस्ट अ सेकेंड। लाइज मतलब तो आई थिंक झूठ होता है। द डिसीजन ले, LIE तो मतलब आई थिंक झूठ होता है। तो झूठ होता है, LIE भी झूठ होता है। ले इन द हैंड्स, द डिसीजन ले इन द हैंड्स, तो डिसीजन वर तो होगा नहीं, डिसीजन लाई, आई थिंक ले इन द हैंड्स ऑफ, क्योंकि ये तो उसका मतलब तो झूठ होता है। ले का मतलब तो कुछ पिछाने टाइप से हो जाता है। डिसीजन वर इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, द डिसीजन वर तो होगा नहीं, द डिसीजन लाइज, लाई, बहुत डाउट है बिकॉज लाइज मतलब तो झूठ होता है, लाई मतलब भी झूठ होता है। लाइज ये तो गलत है। डिसीजन ले इन द हैंड, डिसीजन वर इन द हैंड्स, द डिसीजन वॉज इन द हैंड्स। मैं क्या करूँ इसमें, मैं ले कर देती हूँ। द डिसीजन ले इन द हैंड्स ऑफ, सच में व्हाट कैन आई से अबाउट दिस। लाइज मतलब तो झूठ होता है। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ, इसका मतलब तो कांस्टेंट थ्रेट तो सही लग रहा है मुझे। 18th नंबर क्या था, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब तो यही होता है कि या तो ये हो कि वॉचफुल भी हो सकता है और
केयरलेस एंड अटेंटिव तो नहीं होगा, इम्पल्सिव डिसीजन आई थिंक वॉचफुल होना चाहिए इसका। मार्क फॉर ये करती हूँ। नेक्स्ट कौन सा था जनरल इंटेलिजेंस में, कौन सा छोड़ा था, ये वाला और ये वाला। हेल्थ, मैथ्स में देखते हैं, दो छोड़े हैं मैथ्स में, एक ये एक ये। मैं इसमें फिर भी पता नहीं क्यों 300 लगाऊं क्या, 27%। 100% इतना है तो 27 300 होगा क्या। मार्क फॉर रिव्यू ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं। जनरल अवेयरनेस देखते हैं। नेशनल इनकम एट, लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं। 164 आए हैं। 92 अटेम्प्ट करे थे मैंने, 84 सही है और 88 सॉरी 8 गलत है। 164 मार्क्स हैं। तो ये सो दीज आर माई मार्क्स। मेरे 164 मार्क्स आए हैं, 84 गलत, 84 सही, 8 गलत है। पिछली बार मेरे थोड़े ज़्यादा आए थे, 172 थे शायद, और इस बार ही बट नो कोई बात नहीं। एंड मुझे अभी भी कुछ क्वेश्चंस में मेरे दिमाग में चल रहे हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने रिसेंटली संडे या सैटरडे संडे को मैंने ऑलिव बोर्ड का दिया था, एंड बहुत सारे कमेंट्स उसमें ये आए थे कि लाइक मैंने जो है वो सेकंड अटेम्प्ट किया है या था, मतलब ऐसा कोई कमेंट था, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरी रीडिंग हैबिट थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट रहती है, मैं मन में जल्दी पढ़ लेती हूँ, तो जब मैं अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरी वही दिमाग में वही चलता है कि लाइक बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेना। उसके चक्कर में मतलब उसके कारण मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को गलत भी पढ़ लिया होता है। जैसे पिछली बार जो इंग्लिश आई थी, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को गलत मार्क कर दिए थे, जो कि गलत नहीं करने चाहिए थे। एंड तो मैं कभी सेकंड अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज यहाँ जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ ऑनेस्टी। एंड बट सो आई होप मैंने इसमें बहुत स्लो प्रोसेस में ही किया हो, एंड इस बार ये आपको वो कंप्लेन नहीं आएगी कि मैंने बहुत जल्दी अटेम्प्ट किया है या मेरा ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो एंड आप नेक्स्ट में भी ट्यून रहेंगे।